प्रमुख युद्ध का पहला क्वेश्चन आपके सामने कि कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था। तो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में किन किन के बीच में? मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभन के बीच में। इसमें विजय किसकी होती है? अशोक की इसमें जीत होती है। और ये जो राजा अनंत पद्मनाभन हैं ये हार जाते हैं। यहाँ पे आपको मैं दो तीन फैक्ट ऐसे बता दूंगा जो कि सीधा आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला फैक्ट ये है कि जो अशोक का राज्याभिषेक हुआ था ना, वो इस युद्ध के 8 साल के बाद में हुआ था, यानी 269 ईसा पूर्व में उनका राज्याभिषेक हुआ। पहला फैक्ट क्लियर। दूसरा ये है कि अशोक ने किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है? तो वो शिलालेख है 13वें नंबर का। और तीसरा फैक्ट ये है कि इस युद्ध के बाद में यानी कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। आपके लिए आज का क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि अशोक के पिता का नाम क्या है। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको पता है या नहीं। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। अंग्रेजों और नवाब थे बंगाल के कौन? सिराजुद्दौला के बीच में। इसमें जीत होती है अंग्रेजों की। अब यहां से आपसे दो तीन क्वेश्चन ऐसे डीप में पूछ लेता है कि आप एग्जाम में सरप्राइज हो जाओगे। जैसे कि इस समय इंग्लिश लीडर कौन थे? तो अंग्रेजों की अध्यक्षता कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। इस युद्ध जब ये युद्ध चल रहा था, जब बंगाल के नवाब थे कौन? सिराजुद्दौला। लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म हुआ उसके बाद में बंगाल के नवाब कौन बने? वो बने मीर जाफर। ये भी पूछा गया। और इस समय मुगल बादशाह कौन थे ये भी पूछा जाता है। तो वो थे आलमगीर द्वितीय। ये इस समय मुगल बादशाह थे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का पहला युद्ध हरियाणा के पानीपत में लड़ा गया 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। किन किन के बीच में? मुगल शासक बाबर और दूसरी तरफ थे इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी की हार होती है, बाबर यह युद्ध जीत जाता है। और ऐसे ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव और शुरुआत होती है। अगर आपको भी बाबर और बाबर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन या उसकी ट्रिक जाननी है, जैसे बाबर के युद्धों की ट्रिक आपको जाननी है, तो मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है जो कि आपको दिख भी रहा होगा ऊपर। आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। जीवन में आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी शानदार ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो तराइन की पहली लड़ाई हरियाणा में हुई कब? 1191 ईस्वी में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें जीत होती है पृथ्वीराज चौहान की। और यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि तराइन के युद्ध को हम तरावड़ी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी कब? 1 साल बाद में ही, यानी 1192 ईस्वी में। यह युद्ध भी सेम लोगों के साथ लड़ा गया, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। लेकिन इस बार जीते कौन? मोहम्मद गौरी। तराइन के पहले दो युद्धों पे तो बहुत लोग ध्यान देते हैं, लेकिन आपको तीसरे पे भी देना है कि तीसरा युद्ध कब लड़ा गया। तो ये हुआ था 1215 ईस्वी में, इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में। इसमें जीत होती है इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश वही हैं जिन्होंने जो कुतुब मीनार था ना, उसका निर्माण पूरा करवाया था, जिसकी शुरुआत किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ये फैक्ट भी ध्यान रख लेना है। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? तो खानवा का युद्ध लड़ा गया था 16 मार्च 1527 ईस्वी में, बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच में। इस युद्ध में जीत होती है बाबर की। और ये कहाँ पे हुआ था? राजस्थान के भरतपुर में हुआ था। इसी युद्ध के बाद में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण करी थी। ये क्वेश्चन भी सीजीएल में ऐसा कैसा पूछा गया है। घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? घाघरा या घग्गर का युद्ध लड़ा गया था 6 मई 1529 ईस्वी में, बाबर और महमूद लोदी के बीच में, जो कि एक अफगान का शासक था। इसमें जीत होती है बाबर की। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध लड़ा गया था 26 जून 1539 में, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। हुमायूं जो कि किसके बेटे थे? बाबर के।
और इस युद्ध में जीत होती है शेरशाह सूरी की। यह युद्ध कहाँ पे हुआ? तो बिहार के बक्सर जिले में यह युद्ध लड़ा गया था। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया? तो कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। इसमें भी जीत किसकी होती है? शेरशाह सूरी की। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक है। एक चीज यहाँ पे आपको और ऐड कर लेनी है कि शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? तो उनका नाम था फरीद। ये चीज भी आपको ध्यान रख लेनी है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया 5 नवंबर 1556 को। पहला 1526 में, दूसरा 1556 में। किस किस के बीच में? अकबर और हेमू के बीच में, जिन्हें हम हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध में जीत होती है अकबर की। आपसे ये भी पूछेगा कि इस युद्ध में अकबर के सेनापति कौन थे? तो वो थे बैरम खान। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 18 जून 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। सबसे बड़े युद्धों में से एक माना जाता है और कहा जाता है कि इस युद्ध में जीत हुई थी मुगल साम्राज्य की। और यहाँ पे आपसे एक चीज और पूछेगा कि अकबर के सेनापति का नाम आपको बताना है कि इसमें सेना का नेतृत्व किसने किया? तो वो थे मानसिंह। ये भी आपसे पूछेगा। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में 14 जनवरी को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। इसमें जीत होती है अहमद शाह अब्दाली की। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। इसमें 3 लोग एक तरफ थे और अंग्रेज एक तरफ थे। तो अंग्रेजों का सामना हुआ था मीर कासिम, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और शुजा उद दौला जो कि अवध के नवाब थे। ये तीनों एक तरफ थे, अंग्रेज थे दूसरी तरफ। और इसमें जीत किसकी होती है? अंग्रेजों की। और इस समय अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? हेक्टर मुनरो। भारत पाकिस्तान युद्ध कब लड़ा गया था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में पहला युद्ध लड़ा गया था 1965 में। भारत और पाकिस्तान के बीच में ये युद्ध हुआ और इसमें जीत किसकी हुई थी? हमारे प्यारे भारत की। ये तो होना ही था, जब जब भारत पाकिस्तान का मुकाबला होगा, चाहे वो फील्ड में या क्रिकेट में या कहीं भी, भारत जीतने वाला है। इसी के नाम पे लिख दो आई लव माई इंडिया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि भारत और पाकिस्तान का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो दूसरा युद्ध हुआ था कब? 1971 में, यानी 6 साल के बाद में। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसमें बात करें विजेता कौन रहा था, तो इसमें भी भारत की जीत हुई थी। और इसी युद्ध के बाद में बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया था।